प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3। हमें निकालना है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो टेंजेंट शो करेगा ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है, ओमेट एंगल दिया हुआ है और ये एंगल हमारा सी है। तो टेंजेंट टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये पार्ट शो करेगा परपेंडिकुलर को, वैल्यू है हमारे पास 1। ये पार्ट शो करेगा बेस को, वैल्यू है √3। हमें निकालना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता क्या है? रूट के अंदर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p की जगह क्या आएगा? 1 का स्क्वायर। b की जगह क्या आएगा? √3 का स्क्वायर। ये हमारा h है, h इक्वल टू √1 प्लस 2 से गया √3, h इक्वल टू 3 + 1 4 और 4 का रूट क्या होता है? 2। तो हाइपोटेन्यूज आया 2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है साइन। तो साइन में a के हिसाब से परपेंडिकुलर लेना है। तो a के हिसाब से परपेंडिकुलर होता है सामने 1/हाइपोटेन्यूज 2। हाइपोटेन्यूज सभी में 2 रहेगा, इसके लिए भी डिवाइड में हाइपोटेन्यूज आएगा और इसके लिए भी डिवाइड में हाइपोटेन्यूज आएगा। अब कोस के लिए हमें बेस चाहिए और b के हिसाब से जो बेस है, वो क्या है? 1। a के हिसाब से कोस में हमें बेस चाहिए, तो a के हिसाब से बेस क्या आएगा? √3। b के हिसाब से हमें साइन के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, तो b के हिसाब से साइन के लिए परपेंडिकुलर जो उसके सामने पड़ा है √3। तो यहां पे आएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर बाय में 4। 1/4 प्लस 2 से रूट गया 3/4, तो बाय में सेम है तो अपर साइड को ऐड करेंगे 1 + 3 4/4 यानी के 1 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है टेंजेंट C इक्वल टू √3 और हमें निकालना है साइन B कोस C कोस B साइन C। तो टेंजेंट किसको शो करता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे? 1 लेंगे भाई। तो यहां पर तो ये एंगल हमारा C है और ये एंगल B है और यहाँ पे 90 डिग्री जो लेना है वो लेना है A पे, इसमें गिवन है। अब P है हमारे पास √3, ये बेस होता है, बेस गिवन है हमारे पास 1। तो हमें निकालना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है क्या? रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या आएगा यहाँ पे? √3 का स्क्वायर। बेस के लिए क्या आएगा? 1 का स्क्वायर। अब भैया 2 से गया रूट तो 3 + 1, h इक्वल टू में 3 + 1 4 का रूट क्या होता है? 2। तो हमारे पास h की वैल्यू है 2। h कितना है हमारे पास? 2। अब साइन कोस साइन सभी के लिए डिवाइड में होता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो इसमें क्या आएगा? 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। लेकिन b में साइन के लिए, b के हिसाब से साइन के लिए परपेंडिकुलर देखेंगे, तो b के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो सामने है यानी कि 1। तो c के हिसाब से कोस के लिए बेस देखेंगे, तो c के हिसाब से कोस के लिए बेस है जो उसके साथ पड़ा है, साथ में क्या पड़ा है? 1। सेम b के हिसाब से कोस के लिए बेस देखेंगे, तो b के हिसाब से जो बेस है, बेस वो है जो साथ में पड़ा है, मतलब यहाँ पे क्या है? √3। और इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर, लेकिन किसके हिसाब से? C के हिसाब से। परपेंडिकुलर वो होता है जो सामने पड़ा है, तो यहाँ पे क्या पड़ा है? √3। तो क्या आएगा भैया? 2 × 2 = 4, √3 2 बार आया तो √3 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 1/4 2 से रूट गया 3/4, दोनों का बेस क्या है? 4, 1 + 3 4/4 कटा तो कितना आया? 1 और ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास एक वॉल है ए बी, एक एंटीना लगा हुआ है ए सी, और यहाँ पे डी की जगह एक एंगल है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 1.5 और ये गिवन है 3। हमें निकालना है यहाँ पे टेंजेंट थीटा। पार्ट नंबर 1 हमें निकालना है टेंजेंट थीटा। पार्ट नंबर 2 हमें निकालना है सेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। तो इसको ना हम थोड़ा मतलब सही करेंगे ट्रायंगल को। ये ए है, ये सी है, मतलब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए सी, और ये हमें दिया हुआ डी, और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो ये 3 है, 1.5 को सोल्व करेंगे, 1.5 बाय पॉइंट हटाएंगे तो 0, 5 3 जा 5 2 जा, तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट आया वो कितना है 3/2। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बेस निकालना है। तो बेस होता क्या है? बेस होता है रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पार्ट हाइपोटेन्यूज को शो करेगा और ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर को। तो b इक्वल टू में इसकी जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस p की जगह क्या आएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो भैया 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 9 जो है यहाँ से बाहर जाएगा, इन किसके साथ रूट के साथ। 1 माइनस में क्या आएगा 1/4, तो 9 का रूट क्या होता है 3। अच्छा भाई 4 1 जा 4 में से 1 गया 3, तो 3/4, तो 3√3 4 का रूट होता है 2। तो हमारे पास जो बेस है वो क्या है यहाँ पे बेस 3√3 बाय में 2। अब फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3/2 बाय में बेस कितना है 3√3/2, तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, हमारे पास आंसर क्या आया 1/√3। एक आंसर हमारा ये है। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसेकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 3 बाय में जो बेस है वो कितना है 3√3/2, 3√3/2 प्लस हाइपोटेन्यूज 3 है और परपेंडिकुलर कितना है 3/2। तो ये 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, ये घूम के ऊपर जाएगा 2/√3 प्लस इसको भी घुमा के ऊपर ले जाओ 2/1। तो हमारा आंसर है यहाँ से 2 को कॉमन लेके चले जाएंगे बाहर, तो 1/√3 प्लस 1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, टेंजेंट a प्लस b गिवन है 1, टेंजेंट a माइनस b गिवन है 1/√3। हमें निकालना है a और b। तो टेंजेंट की वैल्यू 1, टेंजेंट a प्लस b, हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 45 डिग्री। सेम टेंजेंट a माइनस b, अब ये वैल्यू किस पर होती है टेंजेंट 30 डिग्री। जो हमारी टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो टेंजेंट से टेंजेंट गया, a प्लस बी कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। इधर भी भैया टेंजेंट से टेंजेंट हटाएंगे तो a माइनस बी कितना आएगा 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री यहां से। अब इनको ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a, b से b गया 45 प्लस 30 75,
तो ए कितना है हमारा 75 बाय में क्या आएगा 2, तो 75 बाय 2 डिग्री, ये हमारा आया ए। अब हमें वैल्यू निकालनी है बी की, तो बी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो यहां ए की जगह रखेंगे 75 बाय 2 माइनस बी इक्वल टू 30। बी को लेके आएंगे इधर भैया 75 बाय 2, 30 उधर लेके जाएंगे माइनस 30, और बी को लेके आएंगे इधर। अब इसके बाय में 2 है लेकिन इसके बाय में 2 नहीं है, तो 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, 75 बाय 2, 32 जा 60 बाय 2 बी, तो 75 में 60 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 15 बाय, तो ये आई हमारी बी की वैल्यू एज ए डिग्री। तो बी की वैल्यू आई 15 बाय 2 डिग्री, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमें ये लेना है और ये निकालना है, तो हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट उल्टा होता है साइन का, तो बाय में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सीकेंट उल्टा होता है कोस का, तो 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा। अब भाई एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कौन आएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास ये आइडेंटिटी है, किसके इक्वल आएगा 1 के, तो बाय में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब भाई साइन को अपर साइड लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंड में, कोस को अपर साइड लेके जाएंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंड में, और यही हमें निकालना था, ये हमारी साइड आई, तो ये हमारा क्या है आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू, प्रूव करने में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हम ये वाली साइड पकड़ेंगे और ये वाला आंसर निकाल लेंगे। तो हम साइड क्या पकड़ेंगे भैया, राइट हैंड साइड, हम ये वाली साइड लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो भैया कोसिकेंट होता क्या है साइन का उल्टा, तो नीचे जाके कोसिकेंट क्या बन जाएगा साइन। कोट क्या होता है कोस थीटा बाय में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखा जाए दोनों का जो बेस है वो कौन है साइन थीटा, तो बेस में क्या आ गया साइन थीटा, अपर साइड क्या मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब करेंगे क्या 1 माइनस कोस थीटा को भी स्क्वायर देंगे, इसको भी स्क्वायर देंगे और साइन को भी क्या देंगे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, जो साइन स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और 1 को भी क्या देंगे स्क्वायर ताकि कोई फर्क ना पड़े, तो 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इन दोनों को लिखेंगे माइनस में 1 माइनस कोस थीटा, और एक बार लिखेंगे इन दोनों को प्लस में कोस थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो यहाँ देखा जाए 1 माइनस कोस थीटा की पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, तो एक पावर से एक पावर कटी, तो अपर साइड क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमें निकालना था, ये पड़ी हमारी ये। तो ये हमारी वो ये वाली दूसरी साइड आ चुकी है, कौन सी साइड आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, हमें निकालना है साइन ए प्लस कोस ए बाय में साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू में 2 बाय में साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए। तो इसके अंदर 3 पार्ट गिवन है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इससे ये बनाएंगे। तो करेंगे क्या भैया, हम लेंगे ये वाली साइड, इसका नाम है लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे ये वाला आंसर बनाएंगे। तो यहां पे करना क्या, ये डिवाइड में पड़ेंगे प्लस के साथ। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो साइन ए प्लस कोस ए, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, तो पावर कितनी आएगी 2। सेम ये पड़ा है, तो साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बाय में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब साइन का भी स्क्वायर माइनस में कोस का भी स्क्वायर। अब भाई करना क्या है, इसका स्क्वायर लगाएंगे। फॉर्मूला स्क्वायर क्या बोलता है, ये जो अंदर पड़े दोनों इनको स्क्वायर दिया जाएगा, साइन को भी और कोस को भी, प्लस में 2 के साथ दोनों के 2, साइन भी और कोस भी एज ए मल्टीप्लाई। प्लस सेम यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, हाँ माइनस के साथ क्या ए बी और साइन ए बी और कोस ए बी बाय में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 2 साइन ए कोस ए माइनस के 2, ये माइनस में पड़ा है और ये प्लस में है, तो ये कटेगा भाई। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, बाय में साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, बाय में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ये पड़ा भाई हमारा आंसर, ये हमारा एक आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन में टू बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए को प्रूव करेंगे 2 बाय 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और उसके बाद प्रूव करेंगे 2 बाय 1 माइनस के 2 कोस स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो करना क्या है, इससे हमें ये निकालना है। तो 2 बाय में साइन स्क्वायर ए, तो देखा जाए इसमें कोस है लेकिन इसमें कोस नहीं है, तो हम कोस स्क्वायर को चेंज करेंगे भाई 1 माइनस में। हम कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में 2 बाय में साइन स्क्वायर ए। अब ये माइनस अंदर आएगा तो 1 का साइन बदलेगा, और ये जो नेगेटिव है ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर ए। 2 बाय में अब ये भी साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ चुका है आपका आंसर, ये वाला। इसका यूज किया और ये निकाल दिया। अब करेंगे क्या, अब इसका यूज करेंगे और ये वाला निकाल लेंगे। तो मैं इसको लेके चलूंगा भैया 2 बाय में 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब करना क्या है, इस आंसर से इसमें साइन की बजाय क्या पड़ा है कोस, तो हम यहां पर साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। ये हमारी आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 2 बाय में 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, इससे करेंगे माइनस के 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। तो भैया 2 बाय में 2 से 1 को माइनस करेंगे 1, माइनस में क्या बचा 2 कोस स्क्वायर ए, और ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो इसका यूज किया ये निकाला, फिर इसका यूज किया ये निकाला, ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू में, ये हमें आंसर निकालना है। टेंजेंट थीटा, ये हमें आंसर बनाना है। तो हम इस साइड में करेंगे क्या, साइन यहां भी है और यहां भी, इसको बाहर लेके जाएंगे। साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां क्या बचा 1 माइनस में 2, यहां क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे से कोस यहां भी है, यहां भी है, यहां एक पावर है, यहां 3, तो एक पावर बाहर जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा 2 कोस के थीटा माइनस 1। तो करना क्या, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा। अब अपर साइड साइन पड़ा है, नीचे कोस पड़ा है, तो हम इस साइन को चेंज करेंगे कोस में। 1 माइनस के 2, तो साइन स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं हमेशा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, बाय में जो है वो सेम रहेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो है वो सेम रहेगा आपका। तो टेंजेंट थीटा, तो भैया 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस 2, सेम साइन है तो क्या हो जाएगा +2 कोस स्क्वायर थीटा, बाएं में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेंजेंट थीटा, तो यहां पर ये पड़ा है क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, बाएं में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सेम पार्ट है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो सेम पार्ट कटेगा और हमारे पास क्या बचेगा टेंजेंट थीटा। और ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा आंसर है भैया। ये सेकंड पार्ट है, 6th का सेकंड पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें आंसर निकालना है, ये वाला 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो हम कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको सोल्व करेंगे और ये आंसर निकाल लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो दोनों को स्क्वायर देंगे भाई, साइन को भी क्या देंगे स्क्वायर, और ये पड़ा कोसिकेंट, इसको भी क्या देंगे स्क्वायर, और 2 के साथ a मल्टीप्लाई b, मतलब दोनों के दो, साइन b और कोसिकेंट b प्लस भैया सेम इसमें होल स्क्वायर पड़ा, तो कोस को भी क्या देंगे स्क्वायर, सीकेंट को भी क्या देंगे स्क्वायर, और 2 के साथ कोस भी और सीकेंट भी। अब भैया इन दोनों पीस को देखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या शो करता है खुद को 1, कोसिकेंट स्क्वायर के लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब भाई +2 साइन थीटा, अब यहां पर ये जो है ये कोसिकेंट क्या बनेगा 1 बाय में साइन थीटा, कोसिकेंट नीचे जाते क्या बन जाता है साइन, प्लस अब सीकेंट स्क्वायर को भी चेंज करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर जो होता है ना वो कोट स्क्वायर होता है, कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए टेंजेंट और कोट, तो इसलिए हम कोसिकेंट को भी कोट वाले पैटर्न में और सीकेंट को भी टेंजेंट वाले पैटर्न में चेंज करेंगे। +2 कोस, ये जो सीकेंट है ये नीचे जाके क्या बनेगा कोस थीटा। तो भैया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन गया तो बचा क्या 2, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोस से कोस गया तो बचा क्या 2। तो हमारे पास नंबर काउंटिंग करेंगे 2 + 1 3, 3 + 2 5 6 7, तो 7 प्लस
क्या बचा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और क्या बचा भैया यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा आंसर है। ये पढ़ा भैया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड की पावर 4 थीटा, 2 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड की पावर 4 थीटा। हमें जो आंसर बनाना है वो है कोट की पावर 4 थीटा माइनस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा, ये हमें आंसर बनाना है। तो करेंगे क्या, इसमें से कॉमन लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास आएगा क्या, टू माइनस में यहां पर क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा भैया अब इसमें से कॉमन लेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और हमारे पास आएगा क्या यहाँ पे माइनस के 2 माइनस के 2 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आएगा। अब करना क्या है, कोसिकेंट सीकेंट स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस में, सॉरी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल आंसर है ना वो 10 में और कोट में पड़ा है, 10 में और कोट में। तो करना क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेम यहां पर इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे भैया 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेम यहां पर -2 और इसको चेंज करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखा जाए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा और इसके साथ माइनस आएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब भैया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब तो ये क्या है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, -2 + 1 क्या होता है -1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा a + b a - b, मतलब दो भाई साहब प्लस के और माइनस के साथ है, मतलब 1 का भी स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर प्लस सेम पैटर्न यहाँ पे कोट स्क्वायर -1 है और कोट स्क्वायर +1 है, तो कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस में टेंजेंट 2 जा 4 पावर होगी। अब यहां पर भैया कोट स्क्वायर की पावर 2 है तो कोट की पावर कितनी बन जाएगी 4 माइनस के 1 से 1 गया, तो आंसर क्या है हमारा कोट की पावर 4 थीटा और ये जो है वो माइनस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा, और ये हमारा आंसर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, हमें निकालना है साइन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा, और आंसर गिवन है 2 कोसिकेंट थीटा, ये हमें निकालना है। तो भैया हम यही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड, ये हमें आंसर बनाना है ये वाला। तो करना क्या है सेम डिवाइड में पढ़े हैं प्लस के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस सेम, लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहे हैं कितनी बार 2 बार, जितनी बार रिपीट करते हैं वो पावर में आएगा।
इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब भैया साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी स्क्वायर के साथ, 1 का स्क्वायर 1, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर, और 2 के साथ लिखा जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों, तो 1 तो क्या लिखना है, तो बचा क्या, कोस थीटा, बाय में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो देखा जाए ये जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है ये क्या बनेगा 1, और प्लस में क्या 1, और प्लस में क्या पड़ा है 2 कोस थीटा, बाय में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस 1 2, प्लस में क्या पड़ा है 2 कोस थीटा, बाय में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहां से किसको बाहर लेके जाएंगे 2 को, 2 कहां लेके जाएंगे भैया बाहर, अंदर क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, बाय में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब ये भी 1 प्लस कोस थीटा, ये भी 1 प्लस, तो 1 प्लस से 1 प्लस, और जो साइन है अपर साइड जाके क्या बनेगा कोसिकेंट थीटा, ये अपनी जगह अपना पैटर्न चेंज करेगा, साइन क्या बनेगा ऊपर जाती कोसिकेंट। तो हमारा आंसर क्या है 2 कोसिकेंट थीटा, ये रहा भैया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसिकेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इक्वल टू में 2। तो करना क्या है 1 प्लस कोट को लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोसिकेंट को लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा। अब इधर 1 प्लस में ये हमें आंसर बनाना है भैया 2, टेंजेंट को लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, सीकेंट नीचे जाते क्या बनेगा भैया कोस, अपना सिस्टम बदल लेगा, पैटर्न बदलेगा। अब करना क्या है 1 प्लस इनका एलसीएम लेना, आपको कंप्लीट का ही एलसीएम लेना है, बाय में 1 बाय में 1, तो एलसीएम लो भैया, सभी के बाय में क्या आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, प्लस में दोनों के नीचे साइन है तो ये अपर साइड दोनों सेम आएंगे, कोस थीटा माइनस के 1। अब इधर आओ भाई, सभी इसके नीचे क्या है कोस, तो इसको जरूरत है भैया कोस की, तो ऊपर की तरफ क्या देंगे कोस। अब दोनों के नीचे कोस है, अपर ले वाला हिस्सा क्या रहेगा सेम, तो क्या रहेगा भैया साइन थीटा प्लस 1। तो अब करना क्या है इस पार्ट को हम ए मानेंगे और इसको मानेंगे बी। देखिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, बाय में क्या पड़ा है साइन थीटा कोस थीटा। तो ये पीस मैंने कहां से लिया, ये सेम पार्ट है साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस, आगे पीछे लिखा गया एक ही बात है साइन प्लस कोस, माइनस में 1 प्लस में 1, मतलब a का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब करना क्या है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे भाई, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो दोनों को मिलेगा, साइन का भी स्क्वायर है और कोस का भी स्क्वायर है, लेकिन 2 के साथ साइन भी और कोस भी, माइनस में क्या आएगा 1, बाय में साइन थीटा कोस थीटा, ये सभी को पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1, बाय में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। तो भाई यहां 1 से 1 गया तो बचा क्या साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा, और ओवरऑल हमारे पास क्या बचा भाई 2, और ये क्या हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट,
साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा बाय में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1। हमें आंसर क्या बनाना है 1। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी भैया ए की क्यूब बी की क्यूब, मतलब इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी। अब भैया इसको भी स्क्वायर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी स्क्वायर देंगे कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे साइन थीटा कोस थीटा बाय में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां पर क्या पड़ा है प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। हमें आंसर क्या बनाना है 1। तो भाई साइन प्लस कोस से साइन प्लस कोस गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस में साइन थीटा कोस थीटा, ये यहां से आया, प्लस में क्या पड़ा है साइन थीटा और कोस थीटा। अब भैया साइन कोस प्लस में और साइन कोस माइनस में, तो ये कटेंगे और हमारे पास क्या बचेगा 1, और ये क्या है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, सॉरी इसमें पार्ट ही एक है, क्या है टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर बी। हमें प्रूव करना है कोस स्क्वायर बी माइनस के कोस स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। तो पहला क्या काम करना है, इससे ये बनाना है फिर इससे ये बनाना है। तो पहले इसको लेंगे भाई टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर बी को लेंगे। अब टेंजेंट स्क्वायर के हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है क्या सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो भाई माइनस में टेंजेंट स्क्वायर बी की जगह क्या लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर बी माइनस के 1। अब करना क्या है, ये क्या पड़ा है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अभी माइनस यहां एंट्री मारेगा तो क्या बनेगा सेकेंड स्क्वायर बी, और ये जो नेगेटिव है क्या बनेगा प्लस के 1। तो 1 से 1 गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में सेकेंड स्क्वायर बी। अब सेकेंड जो है वो नीचे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है कोस में, सेकेंड नीचे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, कोस स्क्वायर बी। अब भैया लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या कहता है इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर बी। अब कोस स्क्वायर की 1 से करो लेकिन बीच में क्या बैठा माइनस, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। तो ये आ चुका भैया हमारा सेकंड पार्ट, ये वाला सेकंड, ये आ गया हमारा फर्स्ट का सेकंड आंसर। इसको सोल्व किया, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया ये वाला। अब करना क्या है, अब इसको उठाना है और इसको निकालना है। तो देखा जाए इसमें अपर साइड दोनों में कोस पड़ा है, निचले वाला सेम है कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोस पड़ा है तो किस में कन्वर्ट करेंगे साइन में। तो उठाओ भाई इसको कोस स्क्वायर बी माइनस के कोस स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। तो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी माइनस में, तो कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे यहां पर भी 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए है तो ए, बी है तो बी, बाय में कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। तो करना क्या है, ये क्या पड़ा है हमारे पास 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी। अब ये माइनस अंदर आएगा तो 1 तो बनेगा नेगेटिव, लेकिन ये जो नेगेटिव है ये बनेगा पॉजिटिव, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। 1 से 1 गया प्लस में माइनस में, तो हमारे पास आया क्या, पहले लिखेंगे प्लस वाला साइन स्क्वायर ए, फिर लिखेंगे माइनस वाला मतलब साइन स्क्वायर बी बाय में कोस स्क्वायर ए और सॉरी यहाँ पे बी है तो ये है कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, और ये रहा हमारा थर्ड आंसर, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, और ये रहा हमारा थर्ड आंसर, ये भैया आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है ए कोस थीटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम। एक हमारे पास गिवन है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एन। हमें जो प्रूव करना है क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है ये वाला। तो करेंगे कि हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू में एम, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे भैया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एम का क्या करना है, स्क्वायर। सेम यहां पर ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू में एम, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, क्योंकि ये भी अभी गिवन है यहाँ पर। तो कीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर कोस के थीटा बी स्क्वायर साइन के थीटा प्लस में 2 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब ए बी साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू में क्या आएगा, एम का स्क्वायर। अब भाई इसका स्क्वायर उठा के मैं वहां पे लिखूंगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब भैया इसके बीच में माइनस है तो -2 के साथ क्या आएगा, ए और बी, मतलब ए बी साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू में क्या पड़ा है, एन का स्क्वायर। अब करना क्या, मान लीजिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, हम इन दोनों को क्या करेंगे भैया, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे, अब इन दोनों में पहले दोनों में ए स्क्वायर यहां भी और यहां भी है तो इसको बाहर ले जाएंगे और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। सेम यहां पर आइएगा, अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर यहां है और बी स्क्वायर यहां है, इसको बाहर ले जाओ और अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। अब देखा जाए ये प्लस में है सेम और ये सेम किस में है, माइनस में। तो सेम 2ab साइन थीटा कोस थीटा 2ab साइन थीटा, तो ये क्या होंगे भैया आपस में कैंसिल। अब इधर की साइड ऐड कीजिएगा, एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये सभी को पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी, तो क्या आएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू में एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, और ये हमें क्या निकालना था भैया, आंसर, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है साइन थीटा प्लस सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर, कोस थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें आंसर बनाना है, ये वाला, ये हमें आंसर बनाना है। तो करना है क्या, इस साइड को पकड़ेंगे, इस साइड को कैसे, सुनो, साइन थीटा प्लस में सेकेंड नीचे जाते ही क्या बन जाएगा, कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कोस थीटा, ये कोसेकेंड नीचे जाते ही क्या बन जाएगा भैया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में होता है क्या है, इसकी मल्टीप्लाई उससे, साइन थीटा कोस थीटा प्लस में 1 बाय में कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा यहाँ पे, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, साइन थीटा कोस थीटा 1 की 1 से प्लस के 1 बाय में क्या आएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखा जाए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा जो है वो यहां पर भी पड़ा है और यहां पर भी पड़ा है, तो 1 प्लस साइन थीटा
कोस थीटा का जो स्क्वायर है वो यहां से भी चला जाएगा और वो यहां से भी चला जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा और 1 बाय में साइन का स्क्वायर थीटा। अब भैया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे साइन स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या आएगा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी भैया 1, तो बाय में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो सभी को किस में लिखेंगे भैया स्क्वायर में, साइन थीटा कोस थीटा, बाय में साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। तो करना क्या है 1 के बाय में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा के बाय में साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये वाला जो साइन है अपर साइड जाके, सॉरी साइन से साइन कोस से कोस, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस में, अब ये जो कोस है अपर साइड जाके क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा और साइन क्या बन जाएगा कोसेकेंट थीटा और पूरे का क्या पड़ा यहाँ होल स्क्वायर। तो ये रहा भैया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट, 1 बाय सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए माइनस में 1 बाय में कोस ए इक्वल टू में 1 बाय में कोस ए माइनस में 1 बाय में सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे एक सही पैटर्न में, मतलब कैसे, इसको इधर लेके आएंगे 1 बाय कोस ए और ये जो नेगेटिव है इधर आके किसका बनेगा प्लस का 1 बाय कोस ए। अब ये जो ये वाला पीस है इसको उधर लेके जाएंगे 1 बाय में सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए प्लस में ये उधर जाएगा साइन बदलेगा प्लस 1 बाय में क्या यहाँ पर सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। अब इधर देखा जाए दोनों पार्ट एक जैसे हैं 1 बाय कोस ए 1 बाय कोस ए, तो कितनी बार आ गया ये 2 टाइम्स 1 बाय कोस ए। तो हमें ये आंसर बनाना है, ये हमारा आंसर बनाना है ये वाला। तो इसको सोल्व करेंगे और ये आंसर बनाएंगे, मतलब इससे हमें ये आंसर बनाना है। तो करना क्या एलसीएम लेना है, वही डिवाइड में पड़े हैं प्लस या माइनस के साथ जिसके भी, तो एलसीएम लेना, ये पार्ट इधर से उधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा भैया सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। अब डिवाइड में सेम है सीकेंट और टेंजेंट, सीकेंट और टेंजेंट, लेकिन बीच का साइन अलग अलग है, ये प्लस और ये माइनस। तो फॉर्मूला क्या लगता है कि फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर माइनस में सेकंड पार्ट का स्क्वायर, एक की 2 बी की 2। अब सुनिएगा टेंजेंट ए से टेंजेंट ए, सीकेंट ए और सीकेंट ए 2 टाइम सीकेंट ए, और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, किसके इक्वल होती है 1 के, तो 2 भैया। और ये जो सीकेंट है वो नीचे जाके अपना शेप बदलेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, और यही हमें क्या बनाना था भैया यहाँ आंसर, ये हमारा आंसर। ये सेकंड पार्ट है 12th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस में 1 बाय में साइन ए, 1 बाय में साइन ए माइनस 1 बाय में
कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो करना क्या है, वही सेम 1 बाय साइन ए, ये वाला इधर लेके आओ, थोड़ा अरेंज करो, 1 बाय में साइन ए लेके, क्यों आ रहा है एक जैसा है, नेगेटिव बाय इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, और ये कितने बन जाएंगे 1 बाय साइन ए, 2 टाइम्स 1 बाय साइन ए। तो ये हमें आंसर निकालना होगा। और ये वाला जो पार्ट है इसको उधर लेके जाओ, 1 बाय में कोसिकेंट ए माइनस कोट ए प्लस 1 बाय में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये वाला पार्ट कंप्लीट उधर जाएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव है किस में कन्वर्ट होएगा, प्लस में। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे और ये आंसर बनाएंगे, ये वाला। तो करना क्या, वही एलसीएम, इसको यहां से उधर ले जाओ। एलसीएम भी कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां से यहां लेके आओ, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब देखा जाए डिवाइड में क्या आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी सेम है, लेकिन साइन बदल रहा है, तो भैया दोनों को स्क्वायर देंगे, लेकिन बीच का साइन हमेशा क्या रहेगा, माइनस। तो यहाँ कोट ए माइनस क्या है, कोट ए प्लस का कटा, तो कोसिकेंट ए कोसिकेंट कितनी बार, 2 बार बाय में। अभी हमारी आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये क्या होता है भैया, 1 पूरा पैटर्न। अब जो कोसिकेंट है वो अपनी जगह बदलेगा, वो नीचे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। और ये हमें आंसर निकालना था, ये हमारा आंसर है। थर्टीन का सेकंड पार्ट, कोस ए 1 माइनस के टेंजेंट ए, साइन ए 1 माइनस के कोट ए, कोस ए प्लस साइन। तो करने क्या है, कोस ए 1 माइनस में टेंजेंट को कन्वर्ट करेंगे, साइन ए बाय कोस ए प्लस साइन ए, कोट ए को कन्वर्ट करेंगे कोस ए बाय साइन ए। तो करने के एलसीएम लेंगे, कोस ए, तो यहां से यहां क्या आएगा भैया, कोस ए 1 की इससे मल्टीप्लाई साइन ए बाय में कोस ए, यहां पर क्या आएगा साइन ए डिवाइड में मल्टीप्लाई कोस साइन ए 1 की कोस से करेंगे तो कोस ए बाय में साइन ए की 1 से करेंगे तो साइन ए। अब ये घूमेगा भैया, इस साइड जाएगा, इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए बाय में कोस ए माइनस साइन ए। अब इसको ये भी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा भैया, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए। अब ये जो नीचे है वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ जो साइन माइनस है वो साइन के साथ है, और यहाँ जो माइनस है वो कोस के साथ है। तो करना क्या है, कोस स्क्वायर ए बाय में कोस ए माइनस साइन ए। अब यहां से ना माइनस बाहर लेके आएंगे बाहर, और वो जो है ना इस प्लस को क्या बनाएगा, माइनस। तो माइनस जब यहां से बाहर लेके जाएंगे तो ये जो कोस है ये नेगेटिव से क्या बनेगा, पॉजिटिव, और साइन जो है वो किसका बनेगा, नेगेटिव। अब दोनों का बेस क्या है, सेम बेस, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। तो अपर साइड भी क्या आएगी, सेम, मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब तो भैया स्क्वायर में, लेकिन बीच में क्या बैठा, माइनस, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एक बार इनको माइनस में लेना है और एक बार इनको प्लस में लेना है। बाय में कोस ए माइनस साइन ए, तो कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए गया, तो हमारे पास ये जो बचा वो क्या है, कोस ए प्लस साइन ए, और यही क्या है हमारा आंसर। फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर 14,
टेंजेंट ए बाय 1 माइनस के कोट ए बाय 1 माइनस के टेंजेंट ए हमें निकालना है 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस कोट ए और 1 प्लस सीकेंट ए कोसिकेंट ए। मतलब पहले तो इससे ये बनाना है, फिर इससे ये बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए बाय में कोस ए। 1 माइनस में कोट क्या होता है, कोस ए बाय में साइन ए। तो कोट की जगह वही कोस ए बाय में साइन ए। वन माइनस में टेंजेंट क्या होता है भैया, साइन ए बाय में कोस ए। तो एलसीएम लेंगे, साइन ए बाय कोस ए, ये वाला पार्ट क्या बनेगा उधर जाके, साइन ए माइनस कोस ए बाय में साइन ए प्लस कोस ए बाय साइन ए। यहां एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए बाय में कोस ए। अब जो पहला है वो लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। पहला किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वाले के साथ। तो क्या आएगा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाय में सेकंड जो है वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब कोस ए साइन ए माइनस कोस ए। लेकिन इस वाले पार्ट में कोस की मल्टीप्लाई कोस से, तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए बाय में साइन ए की मल्टीप्लाई इससे। लेकिन करना क्या है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, ये जो प्लस है ना इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे और इसके साइन बदलेंगे। ये जो नेगेटिव है ना साइन, इसको बनाएंगे प्लस, कोस जो प्लस में उसको बनाएंगे माइनस कोस ए, और बाय में इसके साथ क्या रखेंगे, यहाँ पे ये वाला साइन ए। अब करना क्या है, इन दोनों पार्टों में ये चीज कॉमन है, इसको बाहर लेके जाएंगे, 1 बाय में साइन ए माइनस कोस ए, और अपर साइड क्या पड़ा है, साइन स्क्वायर ए बाय में क्या बचा, कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए बाय में साइन ए। अब करेंगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 बाय में साइन ए माइनस कोस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, तो पावर कितनी बनेगी, 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस के क्यूब ए बाय में साइन ए और कोस ए, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो करना क्या है, 1 बाय में साइन ए माइनस कोस ए, और बाय में इधर क्या पड़ा है, ये वाला साइन ए साथ में कोस ए। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे, ए की क्यूब बी की क्यूब, मतलब एक बार तो लिखेंगे इनको माइनस में, साइन ए माइनस कोस ए। अब साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर प्लस साइन ए और साथ में कोस ए। तो देखा जाए साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए जाएगा। अब भैया अपर साइड क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी 1, और प्लस में क्या बचा, ये दोनों प्लस में क्या बचा, साइन ए और कोस ए, और डिवाइड में क्या बचा, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। तो करना क्या है, 1 के डिवाइड में इसको लिखना है, और ये जो साइन सॉरी 1 के डिवाइड में इसको लिखना है, और ये जो कोस है अपर साइड जाके क्या बनेगा, सीकेंट ए, और जो साइन है वो क्या बनेगा अपर साइड जाके, कोसिकेंट ए। अब भैया प्लस में इसके डिवाइड में भी इसको लिखना है, तो साइन ए से साइन ए, कोस ए से कोस ए, तो हमारे पास ये आया। तो हमारे पास यहां से ना ये वाला आंसर आया, ये वाला आंसर हमारे पास कौन सा आंसर है, हमने ये सोल्व किया और ये हमने थर्ड आंसर निकाला। अब हम क्या करेंगे, थर्ड आंसर से ये वाला आंसर बना के दिखाएंगे।
या फिर क्या करेंगे, इस आंसर से ये वाला आंसर बना के दिखाएंगे।